ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 945 श्रीमद् भगवत गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2083 श्रावण कृष्ण पक्षः एकादशी रविवारः मृगशिरा नक्षत्रम् उत्तरायणं वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावरजंगमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 26। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवत गीता जी। अच्छा जी, तो ये श्लोक को अब आज तीसरा दिन है, हम देख रहे हैं और धीरे धीरे ये श्लोक जी अपने द्वार खोल रहे हैं। ऐसे ही हमको बस लगे रहना है। धीरे धीरे ये ब्रह्म विद्या माता जी हमको अपने पतिदेव जगत के नारायण के दर्शन कराएंगी। ठीक है, तो कैसे कहा कि ये श्लोक कह रहे हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दोनों का जो संयोग है उसी को जानो। सारे के सारे संसार में जो भी वस्तु जन्म लेती है, ठीक है, उसका कारण यावत् संजायते किंचित सत्वम। कोई भी वस्तु अगर जन्म लेती है तो चाहे वो स्थावर हो या जंगम हो, चलने वाली हो या खड़ी हुई हो, ठीक है, जिस भी चीज़ का जन्म होगा वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से होगा। ये ही जन्म का हेतु है, ऐसा यहाँ कहा गया है। अच्छा, अगर हमें ये पता भी चल गया कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग जन्म का हेतु है, तो इससे हमें क्या लाभ होगा, उसी को शंकराचार्य जी ने बताया है कि क्षेत्रज्ञ ईश्वर एकत्व विषयम ज्ञानम। यहाँ कहा जा रहा है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग, उन दोनों का आपस में जैसे जुड़ जाना, एक हो जाना। और यहाँ कहा जा रहा है भगवान ने क्षेत्रज्ञ, तो ठीक है यहाँ भी कहा, लेकिन यहाँ कहा क्षेत्रज्ञ और ईश्वर एकत्व विषयम ज्ञानम। ज्ञानम क्या होता है, जो क्षेत्रज्ञ और ईश्वर के एकत्व को विषय करता है। तो ये जादू हमको समझना है कि क्षेत्रज्ञ को हम जब विचार करने लगेंगे और अपने आप हमको ईश्वर का पता चल जाएगा। हमें अलग से ईश्वर के ऊपर विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम केवल ये देखेंगे कि ये क्षेत्रज्ञ किस प्रकार क्षेत्रम के साथ जुड़े हुए हैं, विचार इस पे करेंगे और मिल जाएगा। ये आपने देखा कि हम देखेंगे कि क्षेत्रज्ञ का क्षेत्र के साथ संयोग कैसा है। जब हमें पता चलेगा कि इनका जन्म, ये जो क्षेत्रज्ञ कह रहे हैं मैं जन्म लेने वाला मरने वाला हूँ, तो ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनका क्षेत्रम के साथ, शरीर के साथ संयोग हो गया है।
अब ये संयोग जब दूर कर दिया जाएगा, इतने मात्र से ही क्षेत्रज्ञ और ईश्वर के एकत्व को का ज्ञान मिल जाएगा। तो ये आपको रहस्य समझना है, कैसे यहाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, शरीर और शरीर को जानने वाले के संयोग को कहा गया है ये हेतु है जन्म में। ठीक है, तो हम जब कह रहे हैं मैं जन्म लेने और मरने वाला हूं, क्यों? क्योंकि शरीर जन्म लेने वाला और मरने वाला है। तो हमने कहा क्योंकि जो शरीर को होता है वही हमें होता है, तो एक संयोग की अवस्था है। हम शरीर बने घूम रहे हैं, और जब हम शरीर बने हुए घूम रहे हैं तो हम कहते हैं हम ईश्वर भी नहीं हैं, क्योंकि ईश्वर का तो जन्म होता नहीं है। ईश्वर तो सर्वव्यापी है, ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, हम में तो ये सब लक्षण है नहीं। तो हम शरीर हैं, इस शरीर को जानने वाले हैं, क्षेत्रज्ञ हैं, तो हम ईश्वर नहीं हैं। अब ज्ञानम को क्या कहा जा रहा है कि क्षेत्रज्ञ ईश्वर एकत्व विषयम ज्ञानम, ये याद कर लेना है। ज्ञानम क्या होता है? क्षेत्रज्ञ ईश्वर, इन दोनों का एकत्व को विषय करने वाला ज्ञान होता है। ठीक है, तो अब अगर हम कहें कि हमें ज्ञान है, तो ज्ञान क्या है? हमें ये समझ में आना चाहिए क्षेत्रज्ञ ही ईश्वर है, ऐसा ज्ञान हमें मिलना चाहिए। तो हमें ऐसा नहीं लग रहा, हमें लग रहा है ईश्वर कोई और है जी। मैं क्षेत्रज्ञ हूँ ये तो समझ में आता है, लेकिन मैं ईश्वर हूँ ये नहीं समझ में आता। तो ऐसा क्यों समझ नहीं आता? क्योंकि मैं कहता हूँ, हम कहते हैं कि क्षेत्रज्ञ क्षेत्रम है, उसका क्षेत्रज्ञ का क्षेत्रम के साथ संयोग हो गया है। ये बात समझ में आई, इसलिए उसको लगता है कि वो ईश्वर नहीं है। अब हम शंकराचार्य जी हमें इसका विस्तार से समझाएंगे। तो बार बार हम यहीं से ही आरंभ करते हैं। इससे पहले भाष्य में भगवान ने समझा दिया कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो संयोग है, संयोग माने मीटिंग, सेपरेशन, संयोग वियोग, ये ऐसा नहीं है जैसे दो चीज़ें जिनका आकार होता है वो मिलती हैं, क्योंकि क्षेत्रज्ञ निराकार हैं। तो ये हमें देखना है कि ये संयोग कैसा है, ये इंक्वायरी, ये विचार आपको इसी समय देखना है। अगर केवल सत्संग की तरह सुनते रहेंगे तो ये कभी काम नहीं आएगा। क्या आप इसी समय देख रहे हैं कि आप क्षेत्रज्ञ हैं और आप ही अपने आप को क्षेत्र कह रहे हैं? ठीक है, और अब बताया जा रहा है इन दोनों का संयोग कैसा है। तो बता रहे हैं कि इनका संयोग ऐसा नहीं है जैसे दो आकार वाले विषय मिलते हैं। वो दो आकार माने दो विषय, दोनों ज्ञान के विषय जब आपस में स्पर्श करते हैं उसको संयोग कहते हैं। ठीक है, जैसे ये और ये दोनों विषय हैं, इनमें से कोई भी विषयी नहीं है। तो विषयी कौन है? जो इसको जान रहा है। हमारा क्वेश्चन इन दोनों के संयोग का नहीं है, हमारा क्वेश्चन है कि ये जो आपका शरीर है वो विषय रूप है, वो क्षेत्रम कहलाया, और जो क्षेत्रज्ञ हैं वो विषयी रूप है, विषय को जानने वाला। अब ये दोनों हमारी रिसर्च लेबोरेटरी, हम सब हम ही हैं। हमें अपने अंदर विषय और विषयी, नोन, विषय माने नोन, जाना गया, ज्ञेय, और विषयी ज्ञाता, जानने वाला,
ये जो दोनों हैं हमको समझ में आना चाहिए। अब शंकराचार्य जी कह रहे हैं, क्या आपने ये देखा? भिन्न स्वभाव योहो, इन दोनों के भिन्न स्वभाव को देखो। अध्यास भाष्य में भगवान कहते हैं अत्यंत भिन्न स्वभाव योहो। ठीक है, इतना भिन्न स्वभाव है इन दोनों का कि ये दोनों कभी आपस में इकट्ठे हो ही नहीं सकते। वो कैसे? क्योंकि एक विषय है और एक विषय ही है, तो इसमें ऑपोजिशन क्या है? भिन्न स्वभावता क्या है इसके अंदर? भिन्न स्वभावता ये है कि विषय जाना गया है और विषयी जानने वाला है। हाँ तो ठीक है, जैसे टॉर्च लाइट विषयी है और जिस पे लाइट गिरती है वो विषय है। ऐसा नहीं है, टॉर्च लाइट विषयी नहीं है, टॉर्च लाइट भी विषय है। ठीक है, तो फिर विषयी कौन है? विषयी है जो टॉर्च लाइट को और उसको दोनों को जानता है। वो कैसा प्रकाश है उसका? ये देखिए, अपने अंदर देखिए, वो प्रकाश आज तक कभी देखा ही नहीं है ऐसा प्रकाश, जो विषय है ही नहीं, ज्ञान का विषय ही नहीं है। अब आप सोचिए, एक ऐसा प्रकाश आपको बताया जा रहा है जो ज्ञान का विषय नहीं है, फिर भी आप उसको जानते हैं। अभी तक हम केवल ज्ञान के विषय को ही जानते थे, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। साइंस इससे आगे कहीं जाती ही नहीं। वो कहती है जो कुछ भी है वो ज्ञान का विषय होना चाहिए। साइंस ने कभी इस विषयी को नहीं देखा कि ज्ञान का विषय के पीछे उसको एक जानने वाला विषयी चाहिए। साइंस कहे चले जा रही है वो विषयी भी विषय से ही आता है। कार्बन हाइड्रोजन को जोड़ देंगे तो विषयी बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। विषय जो है वो दृश्यम है, सीन, और विषयी सीयर है, जानने वाला है। तो और इनका भिन्न स्वभाव, ये शब्द देखना है, इनका भिन्न स्वभाव क्या है? क्या आपने आज तक कभी कोई ऐसी चीज़ देखी जो ज्ञान का विषय नहीं है, फिर भी प्रकाश है, फिर भी जानी जाती है? ये इतनी आश्चर्यमय वस्तु है कि अगर इसको एक बार भी व्यक्ति देख लेता है तो उसका आश्चर्य कभी समाप्त ही नहीं होता। मैं ज्ञान का विषय नहीं हूँ, फिर भी मैं अपने आप को जानता हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ? ज्ञान का विषय वो होता है जिसको जानने के लिए प्रमाण चाहिए होता है, मीन्स ऑफ नॉलेज चाहिए होता है। ज्ञान का विषय माने इंद्रियां चाहिए, मन चाहिए, बुद्धि चाहिए। लेकिन बिना इंद्रियों के, बिना मन के, बिना बुद्धि के आप अपने आप को जानते हैं, ये विषयी है। उसको अपने आप को प्रमाणित करने के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। इसको कहते हैं अप्रमेय। बिना प्रमाण व्यवहार के आप हैं। ये देख रहे हैं? इसको देखिए, इतना गहरा है कि हमारे शब्द ही नहीं निकलते। जैसे इसको देखते हैं तो सब चुप हो जाता है, एकदम समाधि लग जाती है इसमें। इसलिए व्यक्ति जब जानना चाहता है अपने आप को, तो वो ये नहीं कहता कि मैं जरा अपनी इंद्रियों से देखता हूं कि मैं हूं कि नहीं, मैं अपने मन से देखता हूं कि मैं हूं कि नहीं, या बुद्धि से निश्चय करता हूं कि हूं कि नहीं। वो
कहता है मैं तो हूं, मेरे होने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि प्रमाण है या नहीं वो मैं प्रमाणित करता हूं। ये प्रकाश स्वरूप विषयी कहता है कि हाँ बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय हैं। इसका मतलब बुद्धि विषय है, ज्ञान का विषय है, और मन, इंद्रियां और उनके स्थूल विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सारे के सारे क्षेत्रम हैं, और ये सब ज्ञान के विषय हैं। और किसके ज्ञान के विषय हैं? जो स्वयं ज्योति, जिसको अपने ज्ञान के लिए ये क्षेत्र चाहिए ही नहीं। ये बात समझ में आ रही है? जिसको अपने ज्ञान के लिए ये क्षेत्र नहीं चाहिए, वो ज्योति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, उसको कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम। ये देखिए कि ये ज्ञान ना तो ये कभी इसका लाइट कम होती है ना बढ़ती है, बल्कि कम होना बढ़ना कह ही नहीं सकते, क्योंकि इसकी कोई सीमा ही नहीं है। कम और बढ़ना उसको कह सकते हैं जैसे कहीं ये 100 थी अब 90 हो गई या 110 हो गई, लेकिन आप इस पे कोई संख्या ही नहीं लगा सकते। इसको देखिए अपने आप को और एकदम आश्चर्य में पड़ जाए। जैसे कोई कहता है ना कि मेरे को देखो और मोहित हो जाओ, कोई लड़की कहे, और हम उसी को देख के कह देते हैं अरे ये क्या हो गया। लेकिन ये लड़की देखो जो सारी लड़कियों को देखती है, ये आत्मा, इसको देखो। लड़की माने माया, अभी तक हम माया में घूम रहे थे, लेकिन जरा मायावी को देखो, इसको देखेंगे तो सब लड़कियां भूल जाएंगी। ये इतनी आश्चर्यमय है, क्या स्वरूप है ये? सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये इसके लक्षण हैं। तो ये सत्यम कैसे है? सत्यम वो होता है जो सबको पूर्ण हो, जिसको कोई पूर्ण ना करे, जिसका पुनर्निश्चय नहीं हो सकता। आपने अपने आप को जब इस ज्ञान स्वरूप में जाना कि आप ज्ञान हो, ज्ञान का विषय नहीं हो, ज्ञान, तो अब इससे और मौलिक निश्चय नहीं हो सकता। ये ज्ञान ज्ञान के विषय में व्याप्त है। सारे ज्ञान के विषय बुद्धि, मन, इंद्रियां और उसके विषय इस ज्ञान से पूर्ण हैं। ये ज्ञान जैसे जल है और बाकी सब लहर है, इसी का अस्तित्व है सत्यम। ज्ञान अस्ति भाति, ये सारे जगत का अस्तित्व है, और इसी में सारा ये विषय ज्ञान विषय रूप, इसका ज्ञान विषय रूप जगत अविद्या कल्पित है। तो सत्यम, ज्ञानम और अनंतम, इस आत्मा का, इस ज्ञान का कहीं अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं है। बुद्धि इसको रोक नहीं सकती, कहे यहां मैं शुरू हो जाती हूं तुम यहां खत्म हो जाते हो, नहीं, ये उसके अंदर भी है। मन कहे नहीं मैं तुम्हारी सीमा करूंगा, जहां मैं हूं वहां तुम नहीं हो, नहीं। तो बुद्धि, मन, ठीक है, हमने देखा है क्रम से कैसे ये सारा का सारा माया विस्तार इसको बाधित नहीं करता, सीमित नहीं करता। ये विषयी जो हैं ये ईश्वर हैं, जगत कारणम, माया जगत कारणम। समझ में आया? ये अपने आप को देखना है और बस खो जाना है। इतना प्यार, अरे ये तो भगवान मिल गए, ऐसा आलिंगन, अन्यत्वम रहा ही नहीं।
ये इतना ही देखने से जीव ईश्वर ऐक्य ज्ञानम हो गया। ठीक है, तो अब ये देखिए भिन्न स्वभाव, दोनों के भिन्न स्वभाव देखे ही तो समझ में आया ये तो है ही नहीं और ये ही है, तो ऐसा हुआ कैसे? अब देखिए इतरेतर, इतरेतर का मतलब होता है इतर, इतर, इतर माने अन्य, अन्य, अदर, अदर। ठीक है, दो हैं, वास्तव में ये दो नहीं हैं। ठीक है, लेकिन हम विचार कर रहे हैं इसलिए हम पहले दो स्वभाव ना कि दो वस्तुएं। तो इतर का इतर में क्या है? तद धर्म अध्यास लक्षण। तो संयोग, प्रश्न पूछा गया था कि ये क्षेत्रम का और क्षेत्रज्ञ का जो संयोग है, जो आपस में मिल जाना है, वो किस प्रकार का, उसका लक्षण क्या है? हम कैसे जाने? लक्षण वो होता है जिससे कोई चीज़ जानी जाती है, दूसरे से भिन्न की जाती है। तो आपने कहा ये ऐसा संयोग तो है नहीं, दो विषय ज्ञान के विषयों का मिलना, और ना ही ये कार्य कारण का संयोग है, तो फिर ये कैसा संयोग है? तो बताया गया ये एक स्वभाव का दूसरे स्वभाव में अपने अपने धर्मों का अध्यास, इसके धर्म इसमें चले गए, इसके धर्म इसमें चले गए। ठीक है, ऐसा जो, तो ये भाषा आनी चाहिए। इतरेतर, इतर का इतर में, अन्य का अन्य में। ठीक है, इसका इसमें, इसका इसमें, क्या? धर्म अध्यास, इसके धर्म इसमें, इसके धर्म इसमें। ऐसा जो अध्यास है, अध्यास माने सुपर इम्पोजिशन, अधि आस, उसके ऊपर रख देना। इसके धर्म हमने इसमें डाल दिए और इसके धर्म इसमें डाल दिए। ऐसे लक्षण वाला जो अध्यास है, ठीक है, तो अध्यास माने सुपर इम्पोज इंग्लिश में, तो अधि होता है ऊपर, आस माने रखना। तो ऐसा लक्षण वाला जो संयोग है वो यहां पर कहा जा रहा है। तो इसको हम देखें कैसे जी। तो विषय के धर्म क्या हैं? तो विषय हमने देखा है वो जो है अविद्या कल्पित, अविद्या जो है वो ज्ञान स्वरूप आत्मा में नाम और रूपों को बना देती है, खड़ा कर देती है। तो इसलिए इसके धर्म क्या हैं? नाम और रूप। नाम माने वर्ड, शब्द, रूप माने अर्थ। इसका मतलब केवल रूप का मतलब आकार ही नहीं, गंध भी। ठीक है, सारे 5 इंद्रियों के विषय। तो शब्द के अर्थ, जो भी शब्द और अर्थ हैं उनको वो क्षेत्र के धर्म हैं। तो क्षेत्र के धर्म नाम और रूप हैं। इसका मतलब क्षेत्र के पास सत चित आनंद ये तीनों नहीं है। सत्ता नहीं है, चेतना नहीं है, आनंद नहीं है, केवल उसके पास नाम और रूप है। और क्षेत्रज्ञ जो है, विषयी जो है, उसका धर्म क्या है? उसका धर्म है सत चित आनंद। तो वो अपने धर्म को नाम रूपों पे चले गए और नाम रूप सच्चिद आनंद को मिल गए। तो क्या हो गया? अब हम बन गए। हम अपने आप को क्या कहते हैं? मैं नाम रूप हूं। तो मैं के अंदर चेतना भी आ गई, होना भी आ गया और नाम रूप भी आ गए, और हमारा आनंद जो अब तीनों सीमित हो गए। हमारी सत्ता भी सीमित, हमारी चेतना भी सीमित, हमारा आनंद भी सीमित। किस पे सीमित हो गया? नाम और रूप पे।
तो ये जो संयोग है, इसके कारण क्या हुआ? नाम रूप का जन्म हुआ, तो हमने कहा हमारा जन्म हो गया। और नाम रूप टूटे फूटे, उनमें विकार आया, तो हमने कहा हम में विकार आ गया। सत्ता में भी विकार आ गया, चेतना में भी विकार आ गया, और आनंद में भी विकार आ गया। और नाम रूप अब मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तो क्या हम भी मर जाएंगे। चेतना मर जाएगी, अस्तित्व मर जाएगा, आनंद भी मर जाएगा। तो जीवन भर हम कैसे जीने लगे? बचा के रखो अपनी सत्ता को, मैं मर ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं, चलो मैं जितना हो सके इंश्योरेंस कराऊंगा, पैसा पैसा बनाओ, और आनंद भी कम हो रहा है, भोगो भोगो, खाओ मारो काटो। इस प्रकार हम एक असुर बन गए। और शास्त्र आके हमें कहते हैं ये ऐसा आप बने रहेंगे तो आप अनर्थ को प्राप्त हो रहे हैं, आप अपने स्वरूप को जानिए। तो ये देखिए, तो इतना आपको समझ में आ गया कि इतरेतर धर्म, इतर क्षेत्र का धर्म क्या है? नाम रूप। क्षेत्रज्ञ का धर्म क्या है? सत चित आनंद। और इसको आप अपने अनुभव में देखिए, क्षेत्रज्ञ आनंद रूप हैं। सुषुप्ति में जब वो अपने नाम रूप उनका बीज अवस्था में चला जाता है तो वो आनंद अनुभव करते हैं, क्योंकि उनका आनंद सीमित नहीं होता, वो अपने आप को सच्चिद आनंद रूप देखते हैं, क्योंकि उनका नाम रूप बीज अवस्था में चला जाता है। लेकिन जागते ही वो फिर कहते हैं नहीं भाई, मैं तो सच्चिद आनंद नहीं हूँ। ठीक है, इसलिए अब हमें समझ में आया, भगवान कहते हैं क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, स्वरूप, विवेक, अभाव, निबंधना। अगर पेंसिल है तो यहाँ क्षेत्र ऐसे करो, क्षेत्रज्ञ, स्वरूप, विवेक, अभाव, निबंधना, ताकि ये समझ में आए ये संयोग कैसा है। ये निबंधन है, निश्चयेन बंधनम, ये बांधने वाला है। तो कैसा है, कैसा बांधना है? ये एक विवेक के अभाव के कारण निकला हुआ बंधन है। विवेक का अभाव माने विवेक का नहीं होना ही बांधने का कारण बन गया है। तो किसका विवेक नहीं होना? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के स्वरूप के विवेक का अभाव। ये बड़ा टेक्निकल, बड़ी शास्त्रीय विशिष्ट भाषा है। अगर इसको दिमाग में बिठा लेंगे कि इसका मतलब, हम जो अग्रहण, अज्ञान कह रहे थे, अज्ञान क्या होता है? विवेक अभाव। इसका मतलब मैं नहीं जानता। नहीं जानता का मतलब ना आप क्षेत्र को जानते हैं और ना क्षेत्रज्ञ को जानते हैं, दोनों के स्वरूप को नहीं जानते। तो जब आप जान लेते हैं कि क्षेत्र का स्वरूप है नाम रूप, शुद्ध नाम रूप, और क्षेत्रज्ञ का स्वभाव है शुद्ध सत्यम ज्ञानम अनंतम, ठीक है, सच्चिदानंद। तो जब इन दोनों के विवेक हो जाता है, विवेक भाव, तो विवेक आता है तो ये बंधन टूट जाता है। जब तक विवेक का अभाव है तो बंधन रहेगा, और जब विवेक आएगा, इसीलिए ज्ञान का मतलब है विवेक, इन दोनों का विवेक, इन दोनों को अलग करना और देखना। ये बात समझ में आई? तो संयोग, बंधन कैसा है? विवेक अभाव। बंधन से मुक्ति कैसी है? विवेक का भाव। विवेक ले आएंगे तो आप इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इसमें रस्सी कोई नहीं काटनी पड़ेगी, केवल विवेक करने मात्र से ही बंधन से मुक्ति होगी। ठीक है, अब इसका उदाहरण दिया जाता है, रज्जु शुक्तिका आदि नाम। जैसे रस्सी के अंदर सर्प और शुक्तिका होती है सीपी, सीपी के अंदर चांदी। तो ना रस्सी के अंदर कोई सांप दिखे, लेकिन ना सीपी के अंदर कोई चांदी है। लेकिन इस प्रकार के जो उदाहरण हैं आदि नाम, तद विवेक ज्ञान अभावात, जब विवेक का ज्ञान नहीं होता, विवेक आपको नहीं है, तो क्या होता है?
अध्यारोपित सर्प, रजत आदि संयोगवत। तो क्या होता है, हमें लगता है कि रस्सी के अंदर सांप है और जो सीपी है उसके अंदर शेल, उसके अंदर चांदी है, रजत। ये बात समझ में आई। अब ये एक संयोग हो गया, रस्सी का सांप के साथ संयोग हो गया और सीपी का चांदी के साथ संयोग हुआ। अब भगवान बता रहे हैं वो संयोग कैसे हुआ। अध्यारोपित सर्प रजत आदि संयोगवत। आपने उसके ऊपर रस्सी पे सांप का अध्यारोप कर दिया और सीपी पे चांदी का अध्यारोप कर दिया। और वो क्यों हुआ, तद विवेक ज्ञान अभावात, क्योंकि आपको उन दोनों का ज्ञान नहीं था। ये बड़ा विचित्र है, जब वो अज्ञान ही हेतु बना वहां पर सर्प देखने का। ठीक है, इसलिए ये बड़ा गहरा है, बार बार इस पे विचार करना है, एक एक शब्द को पकड़ के लगना है। और ये साक्षात माता सरस्वती हैं, धीरे धीरे, घबराना नहीं है। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।